जब 1921 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को इंग्लैंड में विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, वहां की यूनिवर्सिटी लेवल की कांग्रेस मीटिंग थी, तो भारत की तरफ से जिसका आमंत्रण था वो सीवी रमन को था। और उस जमाने में जब यात्राएं करते थे तो ये समुद्र के रास्ते से यात्राएं थी, यानी पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे। वहां जाते और आते समय उन्होंने एक लंबा समुद्र देखा। उस लंबे समुद्र के रास्ते में, समुद्र आप में से बहुतों ने अभी तक देखा नहीं है, बच्चों ने देखा नहीं है, बाहर नहीं गए, एकदम नीला रंग दिखाई देता है। और ये देखिए, स्कूलों में, कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में क्यों इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? वो इसलिए होने चाहिए कि यहां से एक वैज्ञानिक चेतना डेवलप होती है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी हम सोचें वैज्ञानिक तरीके से। और हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है, आपकी हर एक की किताब के पीछे ये लिखा हुआ है कि जनता के बीच या पब्लिक के बीच या सिटीजन के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट किया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से सोचें, तार्किक तरीके से सोचें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परंपराओं या जो उल्लास की चीजें हैं उनको ना सोचें, लेकिन हमारे दिमाग मस्तिष्क में कब, क्यों, कैसे के सवाल आने चाहिए। बिल्कुल आंख मूंद के हम किसी चीज पे विश्वास ना कर लें। तो वैज्ञानिक जिसका टेम्परामेंट होता है वो अपने दिमाग में, अपने जहन में इस तरह के सवाल उठते हैं। और यही सवाल सीवी रमन के दिमाग में उठा कि ये समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। ये विज्ञान की कांग्रेस में ही जा रहे थे, तो उनके पास, और फिजिक्स से इनका संबंध था, तो फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, लाइट के या प्रकाश के प्रकीर्णन या इसको नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इसके बारे में देखोगे, काम करोगे इस पे। तो वो साथ में था और उस पे वो काम करने लगे कि समुद्र के कारण आसमान का रंग नीला है या आसमान के कारण समुद्र नीला दिखाई दे रहा है। उस यात्रा से एक, हम सब कितनी यात्राएं करते हैं, है ना, बस में बैठे हुए, खिड़की से देखते हुए किस तरह से सोचते हैं। आप जब गुजर रहे होते हैं ना, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो किस तरह से सोचें, चीजों को किस तरह से देखें। क्योंकि एक समुद्री यात्रा पे जाते हुए वेंकट रमन ने जब सोचा तो साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी खोज हुई कि ये समुद्र नीला क्यों दिखाई दे रहा है। और ये भारत लौटने के बाद में इन्होंने एक लंबे चौड़ी प्रयोग की श्रृंखला चलाई और उस श्रृंखला में ये निर्णय निकाला कि जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग रसायनों से, अलग अलग द्रवों से गुजरती है, तो प्रकाश की किरण में जो आवृत्ति और ऊर्जा है ना, उसमें बदलाव होता है। उसको प्रकीर्णन जैसा शब्द देते हैं साइंस में। और ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। इस चीज को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि जल के लिए रमन इफेक्ट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग होगा, बर्फ के लिए अलग बनेगा, अल्कोहल के लिए अलग बनेगा, किसी और रसायन के लिए अलग बनेगा। यानी ये पदार्थों के आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक है। और ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी खोज थी। और इस खोज के लिए ये 1928 में औपचारिक रूप से आज के दिन घोषित किया गया था। और 1930 में ये पहला साइंटिस्ट था अपनी तरफ से जिसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये एक बड़ी खोज थी। और इस खोज की पीछे की कहानी ये इस तरह की है कि किस तरह से आप जाते आते, मेरा सुनाने का मतलब, मकसद सिर्फ इतना है कि आप जहां से भी गुजरें, सोचने का तरीका, देखने का तरीका बेहतर हो। तो ये चीजें जो है ये अपने काम आएगी। और यहीं से बहुत सारे लोग यहाँ पे जब इस प्रोग्राम का या बच्चों